और ये टाइमर है जिसका एक एनो कॉन्टेक्ट यूज करना है, एक एनसी का कॉन्टेक्ट यूज करना है। यहाँ पर देख लीजिए ये टाइमर का एनो कॉन्टेक्ट है, ये एनसी कॉन्टेक्ट यूज करना है। वैसे ही K5 में दोनों एनो कॉन्टेक्ट यूज करना है। जैसे ये देख लीजिए एक यहाँ पर K5 पे, एक यहाँ पर K5 पे यूज करना है। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए, मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते जाता हूँ। जैसे कि फेज है तो P से फेज से लिया गया है। जैसे मैं यहाँ से लाइन 1 से फेज कनेक्ट कर दिया फेज में। अब यहाँ से जो दूसरा टर्मिनल है OLR को जाएगा, तो OLR को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। OLR को कनेक्ट कर दिया। OLR का दूसरा टर्मिनल ऑफ पुश बटन को जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो उसका OLR का, और OLR हमेशा NC में कनेक्ट रहता है। आप उस बटन को कनेक्ट कर दिया OLR से NC में। OLR जो होता है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम इसमें OLR का में जैसे कि फुल लोड का 80% या 90% सेट करते हैं। यूजुअली 80% सेट करके रखते हैं एम्पियर। जैसे कि मोटर का 10 एम्पियर है, फुल लोड पे करंट है, तो हम इसमें 8 एम्पियर या 9 एम्पियर OLR में सेट करके रखेंगे। जैसे ही मोटर 8 एम्पियर से अधिक लोड लेगा या 9 एम्पियर से अधिक लोड लेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, तो सर्किट को ब्रेक कर देगा। तो OLR हो गया। OLR को आप पुश बटन से कनेक्ट कर दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। अब आप पुश बटन के बाद ऑन पुश बटन है, तो ऑन पुश बटन को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ऑन पुश बटन को कनेक्ट कर दिया जैसे देख रहे हैं आप। और ऑन पुश बटन से मैं पहले K5 को लेके जाता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं K5। तो K5 हमारा कॉइल सप्लाई है, तो कॉइल सप्लाई को पहले K5 कॉइल सप्लाई को दे दिया मैं। और इसका एक न्यूट्रल पॉइंट है, तो मैं न्यूट्रल लेके आ जाता हूँ। न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया, जैसा कि सर्किट डायग्राम में देख रहे हैं K5 न्यूट्रल से। तो न्यूट्रल से आप देख लीजिए, न्यूट्रल से मैं कनेक्ट कर दिया, यहाँ से न्यूट्रल लेके आके यहाँ से कनेक्ट कर दिया। अभी नेक्स्ट आप देख लेते हैं K5 का हो गया। नेक्स्ट ये ऑन पुश बटन से K4 को जा रहा है, तो K4 हमारे यहाँ पे है, रिले टाइमर है। तो टाइमर को कनेक्ट कर दिया कॉइल सप्लाई ऑन पुश बटन के पास से लाके। इसको यहाँ से देख लीजिए सर्किट में, यहाँ K5 को कनेक्ट करना है, यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट को। तो K5 को कनेक्ट कर देता हूँ न्यूट्रल पॉइंट को। हम डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट हम ये इस टर्मिनल को यहाँ से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वायर को हम बीच में कट करके ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे टाइट करने का रहता है स्क्रू, तो हम यहाँ पे टाइट करेंगे। तो जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, यहाँ पे कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइमर का कंप्लीट हुआ। अब देखो यहाँ पे एनो कॉन्टैक्ट, आप ध्यान से देखते रहिए क्योंकि अभी धीरे धीरे सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। तो ये देखिए हम ऑन पुश बटन से लेके आके K5 को एनो में देंगे। यहाँ पर देखिए हम इसके ऊपर ऑन पुश बटन के ऊपर टर्मिनल से लेके आना है।
ऑन पुश बटन के ऊपर टर्मिनल से लेके आना है। ये देखिए ऑन पुश बटन के ऊपर टर्मिनल से मैं एनओ में लेके आ गया। अब दूसरा जो टर्मिनल है ये वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से अब फिर से ऑन पुश बटन के नीचे वाले टर्मिनल को जाएगा, यानी कि यहाँ को जाएगा। तो वो सर्किट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए मैं यहाँ से फिर कनेक्ट कर दी, मतलब ये होल्डिंग कॉइल के लिए काम करेगा। जैसे ही ऑन पुश बटन पर प्रेस करेंगे रिले पिकअप हो जाएगा, रिले पिकअप होते ही सप्लाई हमारा ये एनओ से एनसी हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट जो रिले है ये रिले होल्ड रहेगा। जैसे ही पुश बटन प्रेस करेंगे फिर ये पुश बटन ऑटोमेटिक रिटर्न आ जाता है। तो लेकिन ये रिले होल्ड रहता है। क्यों होल्ड रहता है? क्योंकि हमने यहाँ पे होल्डिंग कॉइल लगा रखा है, तो रिले अब होल्ड हो गया। तो आप यहाँ पे देखिए ये सर्किट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब मैं यहाँ से K5 को, यानी आप पुश बटन से K5 के एनओ को लेके जाना है। तो देखिए ये आप पुश बटन है, आप पुश बटन है, देखिए आप पुश बटन के ऊपर टर्मिनल से एनओ कॉन्टेक्ट एनओ पे कनेक्ट किया। अब दूसरा टर्मिनल से 3 वायर निकलेगा, यानी कि यहाँ से 3 वायर निकलेगा। तो पहला वायर जाएगा टाइमर में एनसी पे। तो पहला वायर हम निकाल लेते हैं। ये देखो यहाँ पर एनसी है, ये एनसी को कनेक्ट कर दिया। पहला वायर जो है वो टाइमर के एनसी पे गया। तो टाइमर के जो दूसरा टर्मिनल है, यानी कि ये टर्मिनल, यहाँ से K1 कॉन्टेक्टर को जाएगा। तो आप देखिए ये K1 कॉन्टेक्टर है, तो कोयल सप्लाई को जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ से स्टार कॉन्टेक्टर, यानी कि यहाँ से वायरिंग कर दिया, आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट इसका जो दूसरा टर्मिनल है न्यूट्रल से कनेक्ट है, यानी K4 के पास कनेक्ट है। तो K4 के पास कनेक्ट कर देंगे इसका दूसरा टर्मिनल। जी हाँ, न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल से यहाँ न्यूट्रल दे दिया, यानी कि आप देखिए ये वाला जो सर्किट कंप्लीट हो गया मेरा। नेक्स्ट फिर देखिए जो रिले है वहाँ के एनओ से फिर एक वायर निकल के K3 मेन कॉन्टेक्टर को जाएगा। ठीक है, K3 मेन कॉन्टेक्टर को जाएगा, यानी कि सेम इसी पॉइंट से निकल है। 3 वायर निकलेगा यहाँ से। तो सबसे पहले जाएगा मेन कॉन्टेक्टर K3 यहाँ पर। तो देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं ये रिले 5 से K3 को जाएगा। यहाँ पर जैसे सर्किट में आप देख रहे हैं K3 के NC को कनेक्ट होगा। तो K3 के NC को कनेक्ट करना है।
K3 के NC को कनेक्ट कर दिया, NC कॉन्टैक्ट को कनेक्ट कर दिया। अब NC के कनेक्ट होने के बाद अब देखिए यहाँ से K2 के NO पे भी जाएगा और K1 के NO पर भी जाएगा। तो पहले मैं K2 के NO पे कर देता हूँ क्योंकि पहले K2 पड़ रहा है, वहाँ से फिर मैं K1 को भी लेके जाऊँगा। तो देखिए अब मैं NO में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आप देखिए सर्किट में K2 के NO पे कनेक्ट कर दिया। सेम K3 से ही K1 को NO पे आएगा। यहाँ से ये K2 जो है यहाँ से होते हुए K1 के सप्लाई में आएगा। अब K2 को हमको K1 से न्यूट्रल देना है। यहाँ से ये देखिए जो न्यूट्रल पॉइंट है तो K1 के पास से कनेक्ट करना है। तो यहाँ से तो मैं K1 न्यूट्रल को मैं यहाँ K1 के पास से कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए K2 को न्यूट्रल में यहाँ से दे दिया K1 के पास से। अभी देखिए ये जो NO कॉन्टैक्ट है K3 यानी K3 तो ये है, यहाँ से ऑलरेडी एक वायर और लेके आना है। ये जो देख रहे हैं ये वाला वायर, तो यहाँ से आते हुए यहाँ पे गया। मैं यहाँ ही से यानी कि ये जो टर्मिनल है यहाँ से टेपिंग करके K1 को लेके जाना है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं एक वायर यहाँ से यहाँ तक जाएगा टेपिंग करके। तो मैं लेके जाता हूँ उसको। ये देखिए अभी मैं K1 के NO में लेके जाता हूँ। यहाँ पे K1 के NO पे लेके जाना है। ये देखिए K1 के NO पे आ गया। अब K1 के NO का जो टर्मिनल है वो K2 का कॉइल सप्लाई रहेगा, यानी कि ये वाला जो टर्मिनल है वो भी कॉइल सप्लाई से कनेक्ट होगा। यानी दो वायर कनेक्ट हो रहा है K1 और K2 से। तो K2 का तो ऑलरेडी मैं यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया हूँ। अब K2 का भी एक और वायर K1 के NO कॉन्टैक्ट से लेके जाना है। तो यहाँ से यहाँ से होते हुए यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे देखिए दो वायर कनेक्ट है। देखिए दो वायर कनेक्ट है। K1 के NO से आ रहा है तो K1 के NO से होते हुए यहाँ आगे कनेक्ट हो गया। और ये K2 के NO से यानी K2 तो यही है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ पे आ गया। और ये दोनों वायर, ये जो वायर है वो K3 के NC से आ रहा है। तो यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब ये वाला सर्किट बेटा, तो अब हम यहाँ से यानी आगे ना हम रिले 5 के पास जाएंगे और यहाँ से एक और वायर
लेके आएंगे NO कॉन्टैक्ट से। ऑलरेडी 2 वायर कंप्लीट हो गया, एक तीसरा वायर लेके आके K4 यानी K4 ये है, यहाँ पे NC में NO में देंगे। अब तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। देखिए टाइमर को अभी यहाँ से K5 रिले से 3 वायर निकलना है, तो 1 2 3 वायर निकल गया। तो लास्ट वाला वायर जो है वो टाइमर के NO के कॉन्टैक्ट पे ऊपर के साइड कनेक्ट हो रहा है। अब नीचे के साइड से K1 कॉन्टैक्टर की NC को लेके जाना है, तो ये K1 कॉन्टैक्टर इसका NC है। तो जो डाउन साइड से है वहाँ से मैं अभी देखिए डाउन साइड से मैं NC में कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। अब देखिए NC में कनेक्ट कर दिया, मैं K1 की NC में कनेक्ट कर दिया। अब निचला सिरा K3 के यानी मेन कॉन्टैक्टर के कॉइल सप्लाई में जाएगा। यहाँ पर देखिए K3, तो यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे जो K3 कॉन्टैक्टर को सप्लाई देगा, यानी कॉइल सप्लाई देगा। तो मैं बनाता हूँ, ये वाला जो टर्मिनल है वो K3 कॉन्टैक्टर को जाएगा। यानी कि ये भी देखिए ये वायर यहाँ जाके यहाँ पे कनेक्ट हो गया, यानी मेन कॉन्टैक्टर के ऊपरी जो कॉइल सप्लाई है ये प्लस पे दे दिया, पॉजिटिव। अब इसका दूसरा सिरा देखिए, जो ये दूसरा सिरा है वो K3 जो है वो K2 से कनेक्ट होगा, यानी K2 तो यहाँ पे है, K2 यहाँ पे है, तो हमको सप्लाई यहाँ पर लेके आना पड़ेगा कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ से मैं पूरा नीचे पहले लेता हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ से होते हुए K2 को कॉइल सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो अभी हमारा ये जो आप देख रहे हैं कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन चुका है। ये मेरा कंप्लीट सर्किट डायग्राम बन चुका है। आप लोगों को एक बार बता देता हूँ कैसे कैसे बनाया हुआ। ये देखिए, देखने में बहुत
ये इतना देखने में कठिन लग रहा है, लेकिन इतना कठिन है नहीं। आप लोग आराम से बनाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो स्टार्टर का हम यूज इसीलिए करते हैं ताकि मोटर का स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करते हैं। तो मान लो मोटर पे हम 100 स्टार्टिंग में 100% लोड ना देकर हम ऑटो ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जिससे हम 50% लोड पर स्टार्ट करें, और जैसे ही वो 50% से 75% 80% पर लोड पे चला जाए तो उसके बाद मेन कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए और मेन कॉन्टेक्टर से सप्लाई मोटर को आ जाए, और उसके बाद जो ये सर्किट है ये डिस्कनेक्ट हो जाए, ट्रांसफार्मर फिर डिस्कनेक्ट हो जाए। सिर्फ स्टार्टिंग के लिए ही ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो स्टार्टर का मेन यही काम है कि जो मोटर जैसे ही ऑन होती है स्टार्टिंग में 6 to 7 टाइम करंट हाई ज़्यादा लेती है। मान लो ये 10 एम्पियर का है तो इससे 6 टाइम यानी 60 to 70 एम्पियर करंट लेगी स्टार्टिंग में। तो इस करंट को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। अगर हम डायरेक्ट ऑन करेंगे तो मोटर फुल लोड में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए मोटर को डायरेक्ट ना स्टार्ट करके, डायरेक्ट लाइन से ना स्टार्ट करके हम ऑटो ट्रांसफार्मर से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे टैपिंग किया जाता है, तो यहाँ पे 50% लोड पर टैपिंग करके हम मोटर को 50% या 60 या 70% से स्टार्ट करेंगे। जब मोटर का आरपीएम 80% हो जाए या 80% लोड पर चलने लगे मोटर, तब हम मेन कॉन्टेक्टर से डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टार्टर का ये यूज है। और अब मैं एक बार और सर्किट डायग्राम आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप देख लीजिए, फेज, यहाँ पर फेज है तो फेज से एक सप्लाई लिया, फ्यूज में गया है, फ्यूज के आउटपुट टर्मिनल ओएलआर से यहाँ पे, और ओएलआर का आउटपुट टर्मिनल ऑफ पुश बटन पे गया। ऑफ पुश बटन से एक वायर ऑन पुश बटन को गया है, ऑन पुश बटन से 3 वायर निकला हुआ है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 वायर है। तो एक वायर जो है K5 रिले में गया है और एक वायर K4 यहाँ पे देख लीजिए, K4 यानी कि टाइमर में गया है, और एक इस रिले का होल्डिंग कॉइल के लिए यूज किया है। तो इसका जो इनपुट टर्मिनल से हम सप्लाई लेकर एनओ में दे देंगे, एनओ का दूसरा टर्मिनल यहाँ के दूसरे ऑन पुश बटन के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ तक का सर्किट समझ में आ गया रहेगा। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ ऑफ पुश बटन से हम रिले 5 में, यानी कि ये ऑफ पुश बटन है, यहाँ से यहाँ से रिले के एनो कॉन्टेक्ट में लिया है। अब इसका दूसरे टर्मिनल से 3 वायर आप यहाँ देख रहे हैं, 3 वायर यहाँ से जाएगा। तो हम पहला K4 NC में जाएगा, और तो पहला K4 का जो NC है ये देखिए NC में गया, और इसका जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ का सीधे एनो के कॉइल सप्लाई में जाएगा। तो यहाँ से देखिए कॉइल सप्लाई में, यानी कि ये कॉइल सप्लाई में, और ये पॉइंट न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा यहाँ K4। और नेक्स्ट ये वाला सर्किट कंप्लीट हुआ। K3, अभी दूसरा देखिए K3 के NC में जाएगा। तो यहाँ से एक वायर निकल के ये देखिए K3 के NC में गया, NC से K2 के NO में गया, K2 के NO से फिर K1 के NO में भी आया है, K1 के NO में भी आया है, और K2 के, और K2 से यहाँ से देखिए कॉइल सप्लाई में भी गया, और यहाँ पर देखिए K1 के NO से भी कॉइल सप्लाई में जा रहा है कि ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर के कॉइल सप्लाई में। तो K1 ऑनो कॉन्टेक्ट से और K2 के NO कॉन्टेक्ट से सप्लाई आ रहा है। तो यहाँ पे ये सर्किट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रिले 5 से K3 को गया सप्लाई। देखिए आउटपुट K3 मेन कॉन्टेक्टर के NC से होकर यहाँ से देखिए ये इस सिरे से होकर K2 के NO पे गया। दूसरा इसका सिरा ये देखिए K2 के कॉइल सप्लाई, यानी कि ये कॉइल सप्लाई। फिर यहीं से देखिए ये NO कॉन्टेक्ट है, यहाँ से K1 के NO पे आया। इसका दूसरा टर्मिनल भी K2 के कॉइल सप्लाई में जाएगा, यहाँ से जाते हुए K2 के कॉइल सप्लाई में चला गया, और इसका ये न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे K1 के पास। तो यहाँ तक सर्किट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए K1, अब फिर से आ जाइए यहाँ पे, ये देखिए तीसरा वायर जाएगा K4 के NO में। ये देखिए यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये K4 के NO में, K4 के NO के
यानी टाइमर के एनो कॉन्टैक्ट का दूसरा टर्मिनल से K1 के NC में जाएगा। यहाँ पे NC में गया, ये देखिए NC में जाने के बाद दूसरा टर्मिनल K3 को मेन कॉन्टेक्टर को पिकअप करने के लिए, ये देखिए ये वाला वायर जा रहा है कॉइल सप्लाई को न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे K3 K2 के पास, यानी K3 K2 के पास कनेक्ट है। तो ये एक कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ये कंप्लीट सर्किट डायग्राम हो गया। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, फ्यूज है, वो ओवरलोड रिले है, पुश बटन है, ऑन पुश बटन, स्टार्ट K1 स्टार कॉन्टेक्टर है, K2 ट्रांसफार्मर कॉन्टेक्टर है, K3 मेन कॉन्टेक्टर, K4 टाइमर, K5 रिले है, मोटर और ऑटो ट्रांसफार्मर, इतना हमें चाहिए। अब इसका देखिए वर्किंग प्रिंसिपल आप देखिए, इसका फेज और न्यूट्रल सप्लाई तो हमें चाहिए और फ्यूज कनेक्ट करने के बाद OLR ऑफ पुश बटन, OLR और ऑफ पुश बटन के NC में कनेक्ट होगा। उसके बाद इमरजेंसी अगर पुश बटन है तो वो नॉर्मल पोजीशन में रहना है, यानी रिलीज रहना है। इमरजेंसी अगर लगाना हो तो हम इस पोजीशन में लगा सकते हैं। और अब देखिए जैसे ही हम यहाँ पे पूरा मैं लिखा हूँ, आफ्टर दैट प्रेस ऑन पुश बटन, जब हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे तो K5 रिले एनर्जाइज हो जाएगा और इसका NO कॉन्टैक्ट NC हो जाएगा। तो K5 NO कॉन्टैक्ट आल्सो कंट्रोल सप्लाई होल्ड। तो जैसे ही NC होगा यहाँ और ये K5 जो है ये NO होल्ड NC हो जाएगा और होल्डिंग हो जाएगा। अब हम पुश बटन छोड़ेंगे तो सप्लाई यहाँ से होते हुए K5 रिले को आएगा, टाइमर को आएगा। अब देखिए रिले K5 टाइमर K4 और K1 स्टार कॉन्टैक्टर ऑल 3 ऑन व्हेन ऑन पुश। जैसे ही हम ऑन पुश बटन प्रेस करेंगे कि रिले टाइमर और K1 ऑन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टाइमर का NC है, टाइमर भी चलेगा और यहाँ पे रिले से होल्ड होगा K5 इससे K1 ऑन होते ही K1 यहाँ पे होल्ड हो जाएगा तो K2 भी ऑन हो जाएगा। ऑटो ट्रांसफार्मर से मोटर स्टार्ट हो जाएगा जितना भी हम उसमें टैपिंग किए रहेंगे लोड पर। अब देखिए आफ्टर टाइमर K4 सेटेड टाइम कंप्लीट, देन टाइमर का जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होगा वैसे ही ये कॉन्टैक्ट चेंज कर देगा। जैसे कि ये NO हो जाएगा, ये NC हो जाएगा। NC होने से क्या होगा और ये ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से जैसे ये NO होगा स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने से ये NC हो जाएगा अगेन, तो K3 पिकअप हो जाएगा। यानी कि मैं मोटर आफ्टर टाइम कंप्लीट देन मोटर रनिंग विद मेन लाइन विद मेन कॉन्टैक्टर, यानी व्हेन मेन कॉन्टैक्टर एनर्जाइज एंड टाइमर टाइम कंप्लीटेड देन ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट। उसके बाद ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखिए जैसे ही K3 पिकअप होगा यहाँ से NO हो जाएगा, यहाँ से NO होते ही ये K2 ऑफ हो जाएगा और टाइमर का टाइम कंप्लीट होते ही K1 ऑफ हो जाएगा। मतलब ट्रांसफार्मर क्या होगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और व्हेन मोटर रन लोड ऑफ, मतलब जितना जो उसका फुल लोड होगा उसका 75% 80% जब स्टार्ट लोड पर चलने लगेगा मोटर तो ऑटो ट्रांसफार्मर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। सोलो लास्ट है मोटर स्टार्टिंग विद ऑटो। अगर मोटर जो हमारा टैपिंग करते हैं वो 50% 60 या 70% पर टैपिंग करके रखते हैं। थैंक वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।